Hello, my dear friend. This is lecture number 94 in the series डिफ्लेक्शन के में। तो अभी तक हम कैंटिलीवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम में एक छोटा सा एग्जांपल लेके आ रहे हैं। हमारा टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम विद W एट मिड। मिड माने इसके मिडिल स्पान पे W का लोड लग रहा है। सपोज करिए ए बी आपका सिंपली सपोर्टेड है। तो अगर ये W का लोड लग रहा है तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहां W बीच में है वहां पर होगा, और उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं बेसिक रिएक्शन पे। RA और RB है, तो RA प्लस RB और W, लेकिन ये सिमेट्री की वजह से RA RB के बराबर होगा, W/2 हो जाएगा। अगर ये मोमेंट की बात करें तो मोमेंट क्या होगा, mx इक्वल टू RA इंटू x। x की वैल्यू क्या है, x इज 0 टू L/2 वेरी करेगा। अगर आप इसके आगे जाना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा आपका ये W x माइनस L/2 हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए इसकी एक्सट्रीट करेंगे तो आपका हो जाएगा दिस वन। यहाँ पर हम इस पॉइंट तक आ रहे हैं L/2 तक, तो इसके लिए इक्वेशन EI d2y dx W/2 इंटू एक्स कर दिया है, और इसको इंटीग्रेट किया है तो W/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 कांस्टेंट आएगा, और 8C मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहां होगा वहां dy dx 0 होगा। इसलिए x बराबर L/2 रखने पर dy dx 0 होने पर आप यहां फाइंड आउट करोगे कि C1 की वैल्यू आपकी माइनस W/L² हो जाएगी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं। EI dy dx W/4 जो यहाँ पर आपका था, दिस इज W/4 x स्क्वायर माइनस WL²। C1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज ए इंटीग्रेशन, वी आर इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर भी तो EI इंटू वाई हो जाएगा, ये W/4 x³/3 माइनस WL²/16 इंटू एक्स प्लस C2 एक वेरिएबल आएगा। अब जहाँ x बराबर 0 होगा y 0 होगा, जिसकी वजह से C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये स्लोप इक्वेशन आपका दिस विल बी और नॉट स्लोप बट दैट इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपका यहाँ पर होगा। दिस इज EY डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपका EI W/12 दिस वैल्यू into x³ minus WL² into 16, that is C2 is 0, so this is your equation। यहाँ पर 8x बराबर L/2 आपका YC होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है EI/YC इक्वल्स टू x बराबर हमने रखा है L/2, तो W/12 L/2 का होल क्यूब माइनस WL²/16 into L/2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका YC की वैल्यू आ जाएगी WL³/48। इस तरह से आप देखते हो कि अगर मिडिल में है तो लेमडा का मान जो मिडिल में होगा इट इज WL³/48 EI। दिस इज डाउनवर्ड, सो नेगेटिव आपका ये आ गया, तो WL³/48 EI। तो इस लेक्चर्स में हम यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन है, बार बार ये पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप IA और IB भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस में जहां EY dy dx है उसको यूज करके इसमें दोनों पॉइंट पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट दी IB एंड dy/dx इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल्स टू WX²/4 माइनस WL²/16। ये हमारा इक्वेशन है। हमको IA फाइंड आउट करना है। IA तो IA में आपका x बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो वी विल फाइंड EI IA इक्वल्स टू W0 माइनस WL²/16। सो IA इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस WL²/16 EI। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर IB आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो IB विल बी आल्सो द सेम बिकॉज सिमेट्री की वजह से, सो और IB विल बी माइनस W, यू कैन पुट x इक्वल्स टू this
this much. If you find out here, this is your, from this side will be same. So IB will be also minus W L square upon 16 EI. This will be your third equations. So you can find out IA and IB both will be same. Okay, thank you.